नमस्कार। तो प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ लिया था। अब ये प्लेट टेक्टोनिक का हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसमें प्लेट टेक्टोनिक में हमें ये समझना पड़ता है कि जो प्लेट्स हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो अगर दूर जाएं तब क्या होता है, पास आए तब क्या होता है, और अगर इस तरीके से आपस में स्लाइड करें तब क्या होता है। इन तीनों ही केसेस में एक बहुत ही अजीब भूगोलिक घटना होती है, जिसमें कहीं तो पर्वत का निर्माण होगा, कहीं बहुत गहरी खाई का निर्माण होगा। अब इसी को हम समझते हैं आगे। तो अभी तक हमने ये सीखा कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। एक तो होती है महासागरीय प्लेट जो कि भारी होती है, एक होती है महाद्वीपीय प्लेट जो कि थोड़ी हल्की होती है, एक हमारी होती है महाद्वीपीय महासागरीय जो कि ना ज्यादा हल्की होती है ना ज्यादा भारी होती है, वो एक बीच का होता है साहब। अब हम बात करते हैं कि प्लेट मार्जिन, प्लेट किनारा क्या होता है। प्लेट किनारा हम किस चीज को बोलते हैं, जैसे जब दो प्लेट हैं, जैसे ये एक प्लेट है और इसी के बराबर एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, तो ये जो बीच का एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया बीच का, ये हो गया प्लेट मार्जिन। यानी कि जहां तक प्लेट के खिसकने से कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उसको हम बोलते हैं प्लेट मार्जिन या फिर प्लेट किनारा। यानी प्लेट कभी भी खिसकती है, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जब प्लेट खिसकती है तब उसके जो किनारे हैं वहीं पर ही भूकंप आते हैं, सुनामी आती है, बीच में ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है। तो जो भी कुछ होगा वो प्लेट के किनारों पर ही होगा। अब हम बात करते हैं कि प्लेट जब खिसकती है तो उसमें किस किस टाइप के किनारे बन सकते हैं। प्लेट के अंदर तीन प्रकार के मार्जिन बन सकते हैं। अब मार्जिन पहला क्या है कि प्लेट ऐसे हैं तो प्लेट दूर जाने लगे, दूसरा कि प्लेट ऐसे हैं लेकिन प्लेट और पास आने लगे, और या फिर प्लेट इस तरीके से हैं तो वो ऐसे साइड में खिसकने लगे। अब इसमें हम सबको एक एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रचनात्मक प्लेट किनारा, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। इस केस में प्लेट दूर जा रही होती है। आप देखिए ये प्लेट ये इधर जा रही है, ये टेक्टोनिक प्लेट इधर जा रही है। जब ये दोनों दूर जा रही हैं और अब ये प्लेट है किसके ऊपर, तो ये है इस मैग्मा के ऊपर, जो नीचे रेड कलर का दिख रहा है ये है मैग्मा। ये क्या है, ये है एस्टेनोस्फेयर की पिघली हुई चट्टानें। अब जब ये दूर जाएंगी और इन सबका भी वेट है एक, जब दूर जाएंगी और ये टेक्टोनिक प्लेट का एक वेट है नीचे की तरफ भी, इसका मतलब इनके ऊपर है प्रेशर, और जैसे ही ये प्लेट दूर जाएंगी बीच में गैप मिलेगा तो प्रेशर की वजह से ये जो लावा है ये निकल के बाहर आएगा। जो ये लावा या मैग्मा है ये निकल के बाहर आएगा, ये मैग्मा ऐसे जाएगा बाहर। जब तक वो अंदर रहता है पृथ्वी के तब तक हम उसको मैग्मा बोलते हैं, जब वो बाहर आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं लावा। अब जैसे ये बाहर आएगा तो यहाँ पर किस चीज का निर्माण होगा, यहाँ पर होगा निर्माण एक वॉल्केनो का, यहाँ पर एक ज्वालामुखी का निर्माण होगा। और ज्वालामुखी का निर्माण होने के बाद अगर ये निर्माण हो रहा है बाहर तो वो जो हम उसको बोलेंगे ज्वालामुखी। अगर ये निर्माण होगा समुद्र के अंदर तो ये जैसे ही ज्वालामुखी निकलेगा, निकल के तुरंत ही पानी है समुद्र में, तो पानी की वजह से ठंडा हो जाएगा, लेकिन नीचे समुद्र के अंदर छोटे छोटे पहाड़ बन जाएंगे, उनको हम बोलते हैं कटक। तो इसलिए कटक कहां पाई जाती है सबसे ज्यादा, जो मध्य अटलांटिक कटक, जो मध्य अटलांटिक में है, पिछली वीडियो में भी बताया गया था, वहां पर इस तरीके से कटक पाई जाती है, वहां से ही जहाज टकरा जाते हैं। इसलिए जहाज जो होते हैं वो पानी के जहाज होते हैं, उनके लिए एक परफेक्ट रास्ता बना रखा है कि आपको इसी रास्ते से जाना है। अगर वहां से नहीं जाएंगे तो उनकी जो तली है जहाज की वो टकरा जाएगी कटक से और वो वहां पर डूब जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचनात्मक, क्यों, क्योंकि यहां पर जैसे ही बाहर हुए तो तुरंत ही लावा निकल के बाहर आया। जब लावा निकल के बाहर आया तो वो एक क्रस्ट का निर्माण कर देगा, एक नई क्रस्ट को बना देगा, इसलिए हमने इसको बोला है कंस्ट्रक्टिव। यानी कुछ ना कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रचनात्मक प्लेट किनारा है। एक और इसका नाम है, यह है अपसारी प्लेट, यानी इंग्लिश में है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं, एक होता है कन्वर्जेंट, एक होता है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट यानी कि कोई चीज अगर दो बाद में अलग अलग डायरेक्शन में चली जाए, यानी कि डाइवर्ट हो जाए, तो वो होता है डाइवर्जेंट। और कन्वर्जेंट जब दो अलग अलग डायरेक्शन में आके चीज एक जगह मिल जाए। अब कन्वर्जेंट भी होगा इसका मतलब कहीं, जब डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट प्लेट हम बोलते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। वो प्लेट जब दो प्लेट आपस में एक जगह इस तरीके से जोड़ने लगती हैं, जब प्लेट इस तरीके से आपस में टकराने लगती है तब क्या होगा। अब इसमें से कोई प्लेट होगी भारी, कोई प्लेट होगी हल्की। अगर समुद्र की प्लेट है, मान लीजिए ये वाली प्लेट समुद्र की है, तो ये वाली प्लेट नीचे आ जाएगी। देखिए जिस तरीके से ये वाली प्लेट मुड़ के नीचे आ गई, ये वाली प्लेट ऊपर चली गई है। अब प्लेट जो भी भारी होगी वो आ जाएगी नीचे। अब अगर दोनों प्लेट समुद्र की हैं तो उसमें भी कोई एक भारी होगी, कोई एक हल्की होगी। जो भारी होगी वो प्लेट नीचे आ जाएगी। अब अगर एक प्लेट समुद्र की है, ओशन की है, और एक प्लेट है स्थल की यानी कि पृथ्वी की, तो अभी हमने बात की कि जो महासागरीय प्लेट होती है ये भारी होती है, वेट इसका ज्यादा होता है। जो महाद्वीप की प्लेट होती है उसका वेट होता है हल्का। अब हम बात करते हैं जो अपसारी प्लेट है यानी कि कन्वर्जिंग प्लेट है, इसके अंदर तीन केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस, देखिए पहला केस ये है कि जिसके अंदर दोनों ही प्लेट मिल रही है महाद्वीपीय, यानी कि जो महाद्वीप की प्लेट है वही दोनों प्लेट आगे टकरा रही है। ये भी महाद्वीप की प्लेट है, ये भी महाद्वीप की प्लेट है। जबकि इधर हम देखें तो दोनों महासागर की प्लेट टकरा रही है, ये भी महासागर की प्लेट है, ये भी महासागर, देखिए यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी है। लेकिन बीच वाले केस में ये तो है महाद्वीप की प्लेट, लेकिन ये है महासागर की प्लेट। एक महासागर की प्लेट, एक महाद्वीप की प्लेट। अब ये तीनों केसेस को हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आपको कभी डाउट रहेगा ही नहीं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, किस तरीके से काम करती हैं और कहां पर ज्वालामुखी है, कहां पर पर्वत बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, जिसके अंदर हमने ये भी महाद्वीपीय है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है, यानी कि दोनों कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में टकरा रही है। जब कॉन्टिनेंट की प्लेट आपस में टकराएंगी, आप देखिए अब ये जो रेड कलर से दिखाया गया है, ये दिखाया गया है मैग्मा। अंदर तो मैग्मा सबके है ही है,
स्टेनोस्फीयर में। लेकिन अब देखिए जब ये आपस में टकराई हैं तो इतना ज्यादा इनमें एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती, इतना ज्यादा यहाँ पर तोड़फोड़ नहीं हो पाती है कि ये लावा बाहर आ सके। आप देखिए लावा बाहर, इस केस में भी देखिए लावा बाहर आ गया है, इस केस में भी लावा बाहर आ गया है, लेकिन इस केस में लावा बाहर नहीं आया है। अब ये भी महाद्वीप है, ये भी महाद्वीप है, दोनों जब आपस में टकराएंगे तो इस तरीके से फोल्ड होकर ऊपर की तरफ एक पहाड़ का निर्माण कर देंगे। ये एक पहाड़ बन गया है, एक पर्वत बन गया है। इस टाइप का हमें कहां देखने को मिलता है? हमारा हिमालय। हमारा जो हिमालय है, एग्जाम्पल है इसका हिमालय। हमारी जो इंडियन प्लेट है वो हमारा इंडिया जाकर इंडियन प्लेट के साथ टकराया, ऊपर कहां जाकर? यूरेशिया में। यूरेशिया में टकराया, फिर धीरे धीरे और बढ़ता चला गया और हमारा हिमालय उठता चला गया। आज भी जो हमारी इंडियन प्लेट है वो एशिया की तरफ बढ़ती चली जा रही है, इस वजह से हमारे हिमालय की ऊंचाई धीरे धीरे हर साल बढ़ रही है। एग्जाम्पल हो गया इसका हिमालय रेंज। अब जो ये प्लेट कौन कौन सी टकरा रही है? दो प्लेट टकरा रही है, एक तो इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। प्लेट ध्यान रखेंगे आप, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले कि हिमालय किस किस प्लेट के टकराने से बन रहा है, तो आप बताएंगे कि इंडियन प्लेट और एक यूरेशियन प्लेट। अब एक बात ध्यान रखिए, जब प्लेट इस तरह से टकराएंगे तो एक प्लेट जाएगी नीचे और एक प्लेट रहेगी ऊपर। जो प्लेट नीचे जाएगी उस जोन को हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। ध्यान रखना, जो प्लेट नीचे गई है, जैसे ये वाली प्लेट नीचे गई है तो ये एरिया नीचे आ गया है, इसको हमने बोल दिया सबडक्शन जोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। सबडक्शन जोन, जो प्लेट नीचे जाएगी या जो एरिया नीचे आ रहा है उसको हम बोलेंगे सबडक्शन जोन। अब हम बात करते हैं इस पर्वत, अब हम बात करते हैं इन प्लेट्स की, जिसमें एक तो है महासागरीय प्लेट और एक है महाद्वीपीय प्लेट। अगर इस टाइप की प्लेट टकराएंगी तब क्या होगा? अब देखिए ये महासागर की प्लेट क्योंकि भारी होती है, महासागर की प्लेट भी बताया भारी होती है, तो ये प्लेट जाएगी नीचे और जो महाद्वीप की प्लेट है वो प्लेट आ जाएगी उसके ऊपर चढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जो ये महासागरीय प्लेट है ये तो आ जाएगी नीचे क्योंकि ये है भारी, और जो ये महाद्वीपीय प्लेट है ये आ जाएगी ऊपर क्योंकि ये है हल्की। यहाँ केस में क्या हो रहा था, दोनों लगभग बराबर वेट की थी, तो दोनों इस तरीके से टकरा रही थी कि ज्वालामुखी ऊपर नहीं आ पा रहा था, दोनों का ज्वालामुखी सेम लेवल पर था और ये पहाड़ बहुत ऊंचा बन गया क्योंकि कोई प्लेट नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। दोनों प्लेट टकरा रही है, अब नीचे तो जगह है नहीं, ऊपर को चली गई। यहाँ पर क्या है, ये वाली प्लेट है भारी, ये वाली प्लेट हल्की, तो ये प्लेट आ गई नीचे। और जो नीचे आ गई तो अब आप एक बात देखेंगे, यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो गया है कि ये जो मैग्मा था पिघला हुआ, ये पिघल के इस तरीके से बाहर आ गया, निकल के जब बाहर आ गया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ज्वालामुखी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये ज्वालामुखी पर्वत, इसको हम बोलेंगे ज्वालामुखी पर्वत। साथ ही साथ आप एक बात का और ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर समुद्र था, ये जब प्लेट नीचे खिसक गई है तो यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा गहरा हो गया है, इस जगह हल्का सा ये गहरा हो गया है। और कहाँ गहरा हुआ है, कोई जमीन पर गहरा होता हम उसको बोलते खाई, लेकिन ये गहरा कहाँ हुआ, समुद्र के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रेंच। इसका मतलब ये बन जाएगी ट्रेंच, यानी कि गर्त, हिंदी में गर्त, इंग्लिश में ट्रेंच। जैसे कि मरियाना ट्रेंच बनी है, लेकिन मरियाना ट्रेंच यहाँ की नहीं है, मरियाना ट्रेंच है इस वाले केस की, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये है ज्वालामुखी पर्वत और एक तरफ बन गया ट्रेंच, यानी एक तरफ बन गया है ज्वालामुखी पर्वत, एक तरफ बन गया है ट्रेंच। अब यहाँ देखते हैं एग्जाम्पल कहाँ का है ये देखने में, रियलिटी में कहाँ पर है, तो ये हमें ये देखने को मिलता है जो रॉकीज और एंडीज पर्वत माउंटेन है। ऊपर जो ये नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पर है रॉकीज, और ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ पर है एंडीज। तो ये जो एक माउंटेन है रॉकीज और एंडीज, ये माउंटेन है इसी तरीके से बनी है, क्योंकि जो ये वाली प्लेट है ये तो है साउथ अमेरिका या फिर नॉर्थ अमेरिका की प्लेट, और जो ये वाली प्लेट है ये है प्रशांत महासागर की प्लेट। जब ये दोनों आपस में टकराई है, ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की प्लेट से दोनों से पैसिफिक प्लेट टकराई है, यानी कि दोनों से प्रशांत महासागर की प्लेट टकराई है, तब क्या हुआ है कि जो जहां पर ये वाली प्लेट थी, कौन सी प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, वहां तो बन गया है ज्वालामुखी पर्वत। तो इसलिए रॉकीज और एंडीज दोनों पर ही हमें ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलते हैं। इसी में जो हमारे सबसे नामी ज्वालामुखी हैं वो है कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। दोनों कहां पर है, दोनों ही एंडीज में है। अब देखिए ये याद आप कैसे रखेंगे कि देखिए अब स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंडीज नॉर्थ अमेरिका की है कि एंडीज साउथ अमेरिका की है, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका की है या रॉकीज साउथ अमेरिका की है। इसको याद हम ऐसे चुटकियों में करा देंगे आपको कि आपको फिर भूलेंगे ही नहीं। देखिए एक चीज सोचिए, ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नीचे क्या है, साउथ अमेरिका। नाम से नाम मैच होगा, नॉर्थ और नीचे है साउथ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ। अब देखिए एक बार बोल के देखिए, साउथ में एस आ रहा है, एस क्या है इन दोनों में, नहीं है, लेकिन अगर हम बोल के देखें साउथ, तो साउथ में आगे हमें लग रहा है कि ए होगा, साउथ में हम मान लेंगे, साउथ हिंदी में लिख रहे हैं हम और उसमें एस के आगे ए आ रहा है, और ए किस में आ रहा है, ए आ रहा है एंडीज में। अब इसका मतलब अगर ये चीज सही है तो इसका मतलब है कि नॉर्थ में भी आर आना चाहिए। तो देखिए नॉर्थ में क्या है, ये तीसरे नंबर पर आर आता है, नॉर्थ में आर आता है, तो आर से रॉकीज और साउथ से एंडीज, तो साउथ एंडीज और नॉर्थ का आर लेके बन गया रॉकीज। तो ये हमको अब याद रहेगी। कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो ये दोनों ही ज्वालामुखी यहाँ पर, और इनके ही दूसरी तरफ मिलती है हमको ट्रेंच यानी कि गर्त। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे दोनों प्लेट टकराती हैं जो कि दोनों ही समुद्री प्लेट हैं, अब दोनों ही जब समुद्री प्लेट होती हैं तब देखिए इंपैक्ट पड़ता है ज्यादा। अब देखिए सबसे कम इंपैक्ट पड़ा था इसका, केवल पर्वत बना, ज्वालामुखी नहीं आ पाया। उसके बाद इंपैक्ट था इसका, इसमें ज्वालामुखी आ गया,
अब सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इसका, जहां पर ये भी हमारी महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है, ये भी महासागरीय टेक्टोनिक प्लेट है, लेकिन इसमें भी कोई तो होगा भारी, कोई होगा हल्का। तो जो भारी होगा वो हो जाएगा नीचे। देखिए जैसे ये वाली भारी है, तो ये वाली प्लेट होगी नीचे, ये भारी प्लेट हो जाएगी नीचे। अब नीचे हो गई तो जाहिर सी बात है यहां पर भी बनेगी गर्त, जैसे यहां बनी थी गर्त ऐसे यहां पर बनेगी गर्त। और जैसे यहां बना था ज्वालामुखी, जैसे यहां बना था ज्वालामुखी, ऐसे यहां बन गया ज्वालामुखी। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहां पर तो ये मिट्टी थी, यहां पर इंसान खड़ा था, वो देखेगा ज्वालामुखी तो वो कहेगा ज्वालामुखी पर्वत, क्योंकि वो तो जमीन पे है ना। लेकिन यहां पर तो इधर भी पानी था, क्योंकि ये भी समुद्री प्लेट थी, यहां भी पानी था, ये भी समुद्री प्लेट थी। यहां पर अगर ऐसे कोई निकल के बाहर आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? द्वीप। ज्वालामुखी का द्वीप है वो बात अलग हो गई। तो क्या हो गया? टोटल हो गया ज्वालामुखी द्वीप। ये हो बन गए हैं द्वीप। कैसे द्वीप? ज्वालामुखी द्वीप। तो ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे और एक साइड बन जाएगी ट्रेंच। ध्यान रखना, बहुत ही तगड़े ज्वालामुखी द्वीप बनेंगे और बहुत ही तगड़ी बनेगी ट्रेंच। ठीक है, इसलिए ये कहां है? ये है प्रशांत महासागर में। अभी हमने देखा था पिछली वीडियो में, जो प्रशांत महासागर से टकराती है फिलीपींस प्लेट, प्रशांत महासागर से टकराती है फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस प्लेट टकराती है प्रशांत महासागर से, यानी कि पैसिफिक प्लेट से। जब ये आपस में टकराती हैं तो हमें बहुत ज्यादा, तो हमें पूरे फिलीपींस के टोटल इस तरीके से घेरे में एक मिलती है ज्वालामुखी द्वीप का समूह, उसको हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, जिसको हम बोलते हैं कि पैसिफिक ओशियन में, यानी कि हमारे प्रशांत महासागर में है रिंग ऑफ फायर। ये क्योंकि इस तरीके से ज्वालामुखी की पूरी एक रिंग है, एक घेरा है, और इसका मतलब है ट्रेंच भी सबसे ज्यादा बड़ी बनेगी यहाँ। तो ध्यान रखिए, आप सभी को पता ही होगा कि सबसे गहरी जो ट्रेंच पाई जाती है पूरी पृथ्वी में वो है मरियाना ट्रेंच, और मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में, मरियाना ट्रेंच यहीं से बनी है, यानी कि यहीं है रिंग ऑफ फायर, और इसी के ही बगल में प्रशांत महासागर की तरफ हमें मिल जाएगा मरियाना ट्रेंच। कोई आपसे पूछे इस पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, आप सब लगा देंगे मरियाना ट्रेंच, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप लगाएंगे इसमें मरियाना ट्रेंच तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही इसका आंसर है चैलेंजर डीप। इसका सही आंसर है चैलेंजर डीप। डीप यानी कि गहरा, चैलेंजर डीप। तो चैलेंजर डीप है सबसे गहरा बिंदु कहां का? हमारे पृथ्वी का। अब ये कहां है? ये है मरियाना ट्रेंच में। देखिए मरियाना ट्रेंच कोई एक गहरी चीज नहीं है, मरियाना ट्रेंच बहुत सारी गहरी चीजों का एक समूह है। अभी हम देखते हैं मरियाना ट्रेंच इस तरीके से है। देखिए ये है मरियाना ट्रेंच, ये भी गहरा बिंदु है, ये पूरा ऊपर है समुद्र, ये पूरा ऊपर है समुद्र, ये भी गहरा पॉइंट है, ये भी गहरा पॉइंट है, ये भी गहरा, ये पूरा तो ट्रेंच है, ये पूरा तो है मरियाना ट्रेंच, ये है मरियाना ट्रेंच। लेकिन इस ट्रेंच में जो सबसे गहरा बिंदु है ये, इसका नाम है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप नाम है इस पॉइंट का। तो अगर ऑप्शन में आपके चैलेंजर डीप, मरियाना ट्रेंच दोनों आ जाएंगे तो आप लगाएंगे चैलेंजर डीप को। लेकिन अगर आप छोटे लेवल का पेपर दे रहे हैं तो वहां पर वो देगा सिर्फ और सिर्फ मरियाना ट्रेंच। तो देखिए एग्जांपल में लिखा है यहाँ पर कि प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है वो भी वही है, और मरियाना ट्रेंच है ये भी यही है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये है संरक्षित प्लेट किनारा। एक होता है संरक्षित प्लेट किनारा, यानी कि यहाँ एक होता है संरक्षित प्लेट किनारा, यानी कि कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन। कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन, इसमें ना तो किसी चीज का नुकसान होता है ना ही कोई नई चीज बनती है। इसमें देखो टूट फूट हो रही है, इसमें कुछ नई चीज बन रही है, ठीक है, बाहर निकल के एक और लेयर आ गई ऊपर, इसमें लेयर नीचे दब रही थी कुछ, यानी इसमें खत्म हो रहा था। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें ना तो कुछ बन रहा है ना कुछ घट रहा है। इसका मतलब ये हो गया कंजर्वेटिव, यानी कि सुरक्षित। कोई चीज सुरक्षित है, इसमें ना बढ़ रही है ना घट रही है। इसी को अब इससे क्या बनता है, इसमें बनता है रूपांतर भ्रंश, या हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। रूपांतर भ्रंश या फिर ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हम इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, जब दो प्लेट इस तरीके से आपस में इस तरीके से जाती है, जैसे ये दो प्लेट है, अभी तक तो प्लेट या तो पास आ रही थी या दूर जा रही थी, अब प्लेट अगर इस तरीके से खिसकेंगी, अब देखिए प्लेट अगर इस तरीके से खिसकेंगी तब क्या होगा, खिसकने से जब ये एक बार वो रुकेंगी, रुकने के बाद भी आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक लाइन सी दिख जाएगी, जैसे किसी ने बहुत ही लंबी एक लाइन से खींच दी हो। वो लाइन छोटी मोटी नहीं होगी, कोई काफी ज्यादा किलोमीटर में होगी, 1,000 किलोमीटर की लाइन होगी वो, क्योंकि जितनी लंबी ये हमारी बनेगी संरक्षित प्लेट किनारा, यानी जितनी प्लेट रगड़ेगी उतनी लंबी वो बनेगी लाइन। और ये सबसे लंबी लाइन जो देखी जाती है वो सैन एंड्रियास फॉल्ट, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट। जो ये लाइन बनती है इसको फॉल्ट बोलते हैं हम, हिंदी में इसका नाम है भ्रंश। इसमें क्या होता है, देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके की एक आपको लंबी सी लाइन दिखाई देगी। अब ये लाइन ऐसी लगती है जैसे कि किसी ने एक बहुत तगड़ी लाइन खींच दी हो, इसको हम बोलते हैं फॉल्ट। इंग्लिश में बोलते हैं फॉल्ट, हिंदी में बोलते हैं इसको हम भ्रंश। अब ये सबसे ज्यादा देखा जाता है सैन एंड्रियास फॉल्ट सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अभी हमने देखा कि वो मूव कर रही हैं, तो कितना मूव कर रही हैं। तो देखिए महाद्वीपीय जो प्लेट होती है वो सबसे कम मूव करती है, 2 सेंटीमीटर एक साल में मूव करती है। कौन? महाद्वीपीय प्लेट होती है वो एक साल में केवल 2 सेंटीमीटर ही खिसकती है, मात्र इतनी सी 2 सेंटीमीटर तक। और जो महासागरीय प्लेट होती है वो 5 सेंटीमीटर खिसक जाती है एक साल में, यानी जो महासागरीय प्लेट होती है वो एक साल में लगभग इतना खिसक जाती है 5 सेंटीमीटर, और जबकि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है वो केवल 2 सेंटीमीटर खिसक पाती हैं।
अब सबसे ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट कौन सी खिसक रही है, वो है ग्रीनलैंड की। जो ग्रीनलैंड की प्लेट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका के राइट साइड में ऊपर की तरफ पड़ता है, वो ग्रीनलैंड की प्लेट 20 सेंटीमीटर खिसकती है एक साल में, यानी एक साल में इतनी प्लेट उसकी खिसक जाती है। किसकी? ग्रीनलैंड की। और किस डायरेक्शन में? जैसे ये है नॉर्थ अमेरिका से यहाँ है ग्रीनलैंड, और ये ग्रीनलैंड फिर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ है ऊपर, वेस्ट है इधर, यानी कि इस डायरेक्शन में ये ग्रीनलैंड की प्लेट खिसक रही है। अब बात करते हैं हम, आप हर जगह पढ़ लेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, खिसक रही हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स खिसक क्यों रही हैं, मूव कर क्यों रही हैं? भाई इतने सालों से मूव कर रही, चलिए एक बार वो चल दी, अब तो उन्हें रुक जाना चाहिए। अब इंडियन प्लेट टकरा चुकी है एक बार, अब तो रुक जाना चाहिए ना। अब भी क्यों जा रही है ऊपर की तरफ? ऐसा कौन सा फोर्स है जो उनको लेकर जा रहा है? देखिए, इसके बारे में अभी भी बहुत सारी थियरीज दे रखी हैं। इस समय जो हम मेन थियरी को मानते हैं वो हम मानते हैं प्लूम थ्योरी। ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये वर्ड है प्लूम, एक वर्ड है प्लूम। ये जो है प्लूम वर्ड जो है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब प्लूम क्या होता है? वो ये है, जैसे कि ये है हमारा अर्थ का क्रस्ट, ये है कोर, और ये ऊपर है क्रस्ट। अब ये क्रस्ट पर इस तरीके से लेयर्स हैं, इस तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट्स की लेयर्स हैं। अब ये है कोर। अब कोर है बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा गर्म है। गर्म तो वैसे देखने को मेंटल भी है, लेकिन कोर ज्यादा गर्म है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। जो चीज गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है। तो यहां पर क्या होता है, कुछ यहां पर उठती है प्लूम्स, इस तरीके से प्लूम्स उठती हैं। इनकी शेप इस तरीके से होती है प्लूम्स। ये पूरा भी गर्म, ये सब है, ये कोर भी गर्म है, लेकिन ये जो प्लूम्स है ना, ये पतली सी प्लूम्स उठ गई है, इसको हम बोलते हैं प्लूम। अब कोई अगर पूछ ले कि प्लूम की शेप कैसे होती है, तो वो शेप होती है मशरूम जैसी, दिखी होती है मशरूम जैसी। इसकी जो चौड़ाई होती है ना, ऊपर की तो बहुत ज्यादा होती है, यहाँ की चौड़ाई बहुत कम होती है। अब ये है इसकी पहली स्टेज। अब देखिए, अब इसके बाद जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तब क्या होगा? जब ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, तब ये प्लूम इस तरीके से आ जाएगा ऊपर। जब ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा प्लूम, तो अब ये करेगा क्या? अब ये चाहेगा, अब ये धीरे धीरे यहाँ पर हीट करना स्टार्ट कर देगा। ये यहाँ पर जो एरिया है, ये जो सरफेस एरिया है, इसको हीट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर जो ऊपर जितने भी द्वीप समूह हैं, ये लोग रह रहे हैं, ये मिट्टी थोड़ी सी गर्म होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। तो इस एरिया को हम बोलेंगे, जो गर्म होना शुरू हो गया, इसको हम बोलेंगे हॉट स्पॉट, इसको हम बोलेंगे हॉट स्पॉट। ये मिट्टी हल्की सी गर्म होनी शुरू हो जाएगी। अब यहां से हम एनर्जी भी ले सकते हैं। भाई ये भी गर्म हो रही है, जाहिर सी बात है, इसका मतलब एनर्जी है, तो हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई हमारी अर्थ की एनर्जी, ये थर्मल एनर्जी। इस एरिया को क्या बोलते हैं? हॉटस्पॉट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है इसका हवाई द्वीप। हवाई जो द्वीप समूह है, ये है इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल, हवाई द्वीप समूह। वहां पर जो पानी भी है ना, वो भी गर्म गर्म मिलता है। जैसे उसमें क्या है, यहाँ आधे तो एरिया में है इस तरीके से द्वीप, और आधा इसके बाद है पानी, यहां से समुद्र। इतना है पानी और इतना यहाँ पर रहते हैं लोग। तो ये गर्म रहता है, ये पानी भी गर्म रहता है। तो ये जो यहाँ पे हवाई द्वीप है, वहां पर पानी नेचुरली गर्म रहता है, लोग वहां पर आराम से आनंद लेते हैं गर्म पानी का। अब यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हॉटस्पॉट। अब बात आती है, क्वेश्चन ये कि ये आगे चलने क्यों लगती है टेक्टोनिक प्लेट्स, इसको समझते हैं। अब देखिए, ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स में जब ये प्लूम इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ इस तरीके से यहाँ पर प्लूम्स ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में आना स्टार्ट करेगा। जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच में आना स्टार्ट करेगा, तो आप देखिए, तो ये प्लूम अंदर जाने की वजह से यहाँ पर हीट आएगी। हीट आने की वजह से ये जब इसके बीच में एंटर करेगा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो बन जाएगा वॉल्केनो, यानी कि यहाँ पर तो बन जाएगा वॉल्केनो। लेकिन वॉल्केनो बनने के साथ साथ जो ये वाली टेक्टोनिक प्लेट है वो इधर जाएगी, ये वाली टेक्टोनिक प्लेट इधर जाएगी। अब देखिए, ये एक तरीके से नाव की तरह हो गया, नाव यानी कि बोट। ये पूरी होगी नाव, क्योंकि यहाँ है एस्ट्रोनोस्फीयर, और एस्ट्रोनोस्फीयर है सेमी लिक्विड की फॉर्म में, यानी कि प्लाज्मा की फॉर्म में, उसके ऊपर आराम से तैर सकती हैं। इनको बस एक इंजन चाहिए था। इंजन कहाँ लग गया नाव के? वो यहाँ लग गया। एक ये रहा, ये इसको धकेगा इस तरफ, तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो जाएगी इस तरफ, और यहाँ जब जाएगी तो ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई अलग। जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो गई, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है डाइवर्जन, यहाँ पर हो गया डाइवर्जन। अभी हमने देखा था डाइवर्जन हो गया यहाँ पर। अब जब डाइवर्जन हो गया यहाँ पर, इसका मतलब कन्वर्जन कहाँ हो गया? यहाँ हो गया कन्वर्जन। भाई जब टेक्टोनिक प्लेट यहाँ से दूर जाएंगी, जब यहाँ से दूर जाएंगी तो यहाँ पास भी तो आएंगी। इसका मतलब जैसे हम कहीं अगर गड्ढा खोद रहे हैं, तो हम अगर कहीं गड्ढा खोद रहे हैं तो उस मिट्टी को हम कहीं डाल भी तो रहे हैं, तो हम गड्ढा भी खोद रहे हैं, साथ ही साथ हम पहाड़ भी बना रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये डाइवर्जेंट अगर हो रहा है, अगर ये डाइवर्जिंग प्लेट बन रही है, तो यहाँ पर ये कन्वर्जिंग प्लेट भी बन रही है। इस तरीके से हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो मूव करती रहती है। मेन इसका रीजन जो अभी तक हम मान रहे हैं थ्योरी में, वो मानना है कि प्लूम इसका मेन रीजन है इसके टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट का। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।